केमिस्ट्री सबका का तो समझिए नोट्स बनाना है, नोट्स जैसा उसके पेपर हो सके, ठीक है। और इस आपको इस साल का जो शिक्षा निकला नहीं है, मैं बताइए शिक्षा का मतलब सिलेबस आपको निकला नहीं है, किस लेसन से पढ़ना है किस लेसन से नहीं पढ़ना। हम 2024-23-24 की सिलेबस के साथ बता रहा हूँ। आपका पहला लेसन है विलियम, क्या है आपका पहला लेसन जो है क्या है, इसी को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और कल डेफिनेशन से भी बताया था आप लोगों को, ठीक है। अच्छे धूल का धूल देख रहे हैं क्या, धूल कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। तो विलियन में जो कण होते हैं ना, उसका व्यास 10⁻⁻8 सेंटीमीटर से भी कम होता है। अब 10⁻⁻8 का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, 10⁻⁸ का मतलब 1 में 10⁸ और 10⁸ का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। एक धूल का इतना भाग, एक धूल का इतना, इसका मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ है ना, 10 करोड़। एक धूल का 10 करोड़ भाग उस विलियन में उपस्थित होता है। कण की जो व्यास होता है, क्या व्यास, त्रिज्या की बात कर रहा हूं, व्यास की बात कर रहा हूं, उससे भी कम होता है, उससे भी कम होता है विलियन में व्यास। लिखते चले जाओ, विलियन, विलियन क्या होता है, दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, ठीक है। जैसे हाँ, जैसे कल तक हमने किए थे, क्या क्या बहुत अच्छा लिखना है। अरे वो तो प्रकार होता है यहाँ पे, छोड़। जैसे मान लो चाय लिख रहे हैं और शरबत लिख दीजिए, शरबत लिख लिया पे चीनी का शरबत, चीनी का शरबत, ठीक है। चाय लिखी, चीनी का शरबत लिख रहे हैं, सीरा लिख रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं, नींबू पानी लिख रहे हैं, नींबू इटी इटी। अब इसमें क्या देखना है, अब इसमें क्या देखना है, देखो कि इसमें नोट कर लेना है, नोट ये करना है कि विलियन में जो कण उपस्थित होते हैं, विलियन में जो कण उपस्थित होते हैं उसका व्यास, उस कणों का व्यास 10⁻⁸ सेंटीमीटर या उससे कम होता है। विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित कणों का व्यास, कणों का व्यास कितना होता है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर या उससे कम होता है, या उससे कम होता है, पूर्ण कर लेना है, ठीक है, या उससे कम होता है। यानी 10 करोड़ किसी एक कण का 10 करोड़वां भाग, 10 करोड़वां भाग उसका व्यास होता है। नोट करते जाओ। यहाँ पे लिख लेंगे कि विलियन के दो घटक होते हैं, दो घटक कौन कौन से जी, विलियन के दो घटक होते हैं, कौन कौन से, वही तो होते हैं विलय और विलायक, विलय और विलायक करने पड़े ना।
बता तो रहा हूँ सर। विलेय और विलायक कौन कौन से? पहला विलेय। विलेय क्या होता है बाबू? बता दो कुछ लिखना अभी बताएं। विलेय क्या होता है? विलेय में मतलब जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको विलेय विलेय कहते हैं। विलेय में जिस नहीं सर। पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलेय। विलेय कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? विलायक। क्या होता है? विलायक किसे कहते हैं? जिसकी मात्रा ज्यादा होता है। विलयन में यहाँ पे मैं भूल गई। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। उसे विलायक कहते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है? इसका मतलब विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय प्लस विलायक। विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाता है? विलयन। इतना तो आ गया। विलेय और विलायक को जान गया। जिसकी मात्रा विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको क्या बोलते हैं? विलेय कहते हैं। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको विलायक कहते हैं। आप इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेता हूँ आपके पास एक विलयन है। मान लेता हूँ आपके पास एक विलयन है और इस विलयन किसका विलयन है? मान लेता हूँ चाय। क्या? चाय। अब चाय में तो बहुत सारी चीज होते हैं। मैं बहुत सारी चीजों की बात नहीं करूंगा। मैं केवल चीनी और पानी की बात करूंगा। चीनी और पानी। तो एक वही विलयन है। क्या बाबू? विलयन। अब इसमें बताओ चीनी होगा और पानी। चीनी प्लस पानी प्लस और अदरक होगा, चाय पत्ती होगा, वो सब छोड़े। ठीक है, चीनी और पानी की बात करता हूँ। तो ये बताओ चीनी की मात्रा ज्यादा होगी कि पानी की मात्रा ज्यादा होगी? पानी। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे क्या कहेंगे? विलायक। तो यहाँ पर विलायक कौन होगा? पानी क्या है? विलायक। और चीनी क्या है? विलेय। जो बना पदार्थ हो गया। आगे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अगली बात करते हैं, मान लेते हैं नमक पानी का। एक विलयन है नमक पानी का। किसका? नमक पानी। तो नमक पानी का एक विलयन है। नमक पानी का एक विलयन है। तो इसमें बताओ नमक की मात्रा ज्यादा होगी, पानी की मात्रा ज्यादा होगी? पानी का। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं? विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और जिसकी मात्रा कम होती है उसको जो भूल जाए उसे विलय। हाँ। तो ऐसे नहीं बोलते जो भूल जाए उसे विलय नहीं कर सकते। किसको? जो भूल जाता है उसे विलय। हाँ, जो ज्यादा रहेगा उसको विलय करना है। विलायक कहते हैं। जो ज्यादा रहेगा उसको विलायक यार कहते हैं। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। जो मतलब विलयन कोई भी हो, अब उसमें दो एक देखो, इसमें केवल दो घटक के बारे में बात करना है। किसके? विलेय और विलायक। केवल दो घटक। अब विलेय कौन होगा, विलायक कौन होगा, आपको ये समझना है। विलेय का मतलब जिसकी मात्रा कम होगी, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको विलायक कहेंगे, जिसका कम होगा उसको विलेय कहेंगे। अब इसमें सारी चीज बता रहे हैं पूरे चैप्टर में। बस विलेय विलायक इसी पे कंसेप्ट रहना, इसी को मुझे कंसेप्ट रहना। विलेय विलायक। तो अब विलेय क्या होता है? तो अब याद की भी रखना है कि विलेयपन 10 बाहर से मिला जाता है। विलायक को अब तरीका आप बताइए। आपके पास पानी और चीनी है, तो पानी को उठाकर चीनी में डालोगे, चीनी को उठाकर पानी में डालोगे? चीनी को उठाकर पानी में फेंक दो। कोई पानी में चीनी डालते हो? ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग करते होंगे सर ऐसा। लगभग मैं बता रहा हूँ हमेशा ज्यादा जो पन्ना ज्यादा होता है उसमें कम पदार्थ को डालते हैं। इसमें जो पन्ना ज्यादा होता है उसमें कम पदार्थ डालते हैं। यह नहीं कि ज्यादा वाले उठाकर कम वाले डालें, ऐसा नहीं होता है। वो आपके तब बोलेगा खुद है, मैं आपकी बेइज्जती होगी, बात ही छोड़िए। अब आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि मान लो नमक पानी का घोलना है, तो नमक पानी को उठाकर नमक में डालोगे, या फिर नमक उठाकर हमेशा पानी डालते हो। अभी मत करना कि इतना नमक घोलना है तो नमक ले लें, उसमें किसी में रख लें, पानी उठाकर उसमें गिरा दें, तो भी तो नमक पानी ही बनेगा। लेकिन बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? इसके बाद दिमाग नहीं, पानी उठा कर नमक पानी इसमें डालता रहा। सीख रहा उस टाइम वो सर सीखेगा।
कुछ सीखेगा, हाँ उसको भी सिखाएगा अगर हम सीख रहे हैं ना वो। यो विलयन के प्रकार क्या होते हैं? तो विलयन के प्रकार को निम्न दो भागों में बांटा गया। विलयन के प्रकार को निम्न दो भागों में बांटा गया। किस यानी कि विलयन के प्रकार को निम्न दो भागों में बांटा गया। विलयन के कल पढ़े समझें, शांति से बैठ के लिखिए, ठीक है? जो नहीं है मुझसे पूछ लीजिए, कल मैंने समझाया था। एक अ के आधार पर विलय और विलायक के मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार था, और एक विलय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे था। विलय और विलायक के भौतिक अवस्था पे था। तो ये चीज उसमें आज भी फिर से वही लिखवाना है, नोटिस बनाना है, ठीक है? विलयन के दो विलयन के प्रकार को, विलयन क्या प्रकार को दो आधार पे बांटा गया, दो आधार पर बांटा गया है। पहला है विलय और विलायक, विलय और विलायक के मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन क्या तो एवं कितने तरह के होते हैं? एक 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। सबसे पहला तनु विलयन, ऐसे मानते हैं तनु विलयन क्या? ये भी मैंने आपको समझाया था। ऐसा विलयन जिसमें विलेपन पदार्थ की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें विलेपन पदार्थ की मात्रा विलायक के अपेक्षा बहुत कम होता है, विलायक के अपेक्षा बहुत कम होता है। जैसे नमक पानी ऑप्शन मिला था कि नहीं मिला था? नमक पानी मिला था। तो ऐसा विलयन, ऐसा ये तनु, तनु का मतलब तनी से बताया था ना। ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षाकृत बहुत कम हो, उसे तनु विलयन कहते हैं। लिख लेते बेटे कि तनु विलयन कहते हैं। जैसे हम इक्वेशन से लिख सकते हैं, पानी, नमक या फिर नींबू पानी, देखें नमक पानी में नमक है, पानी पीना है बहुत नमक का थोड़ा सा मिलाते हैं। नींबू पानी में भी वही देखते हैं, नींबू थोड़ा सा मिलाते हैं। ये दूसरा जो होता है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होता है जी? ऐसा विलयन जिसमें ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा तनु विलयन से अधिक हो, तनु विलयन से अधिक हो, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे यदि एग्जाम्पल देना तो बोल सकते हैं चीनी का शरबत, ये चीज इसमें आप क्या बताते हैं? ये देखो तनु विलयन और सांद्र विलयन में ताप की आवश्यकता नहीं होती। तनु विलयन और सांद्र विलयन में ताप की आवश्यकता नहीं होती। ये सिंपल उसी तरह मिलाया गया होता है, उसी तरह मिलाया गया होता है। दूसरी चीज तनु विलयन और सांद्र विलयन में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होता है,
बहुत कम होता है, उसको तनु बोलते हैं। और थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे आपको नमक पानी है, नमक पानी मिलाओगे तो क्या होगा, पानी में नमक थोड़ा सा ही मिलाते हैं, जब पीना होता है अपने आवश्यकता पर थोड़ा सा मिलाते हैं, लेकिन चीनी मिलाना होता है इतना मिलाएंगे, एक गिलास पानी इतना चीनी मिला देंगे, मीठा मिला नहीं। लेकिन क्या होता है, तो जब थोड़ा सा मिलाएंगे तनु हुआ, और जब उससे ज्यादा मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, सांद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। तो सांद्रता कैसे पहचाने, जिसमें बेले की मात्रा ज्यादा कम हो बिलाई के अपेक्षा। अब उनसे ये भी बोल दें कि 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम पानी। मान क्या हो, 100 ग्राम पानी। हाँ, और 100 ग्राम पानी। 5 ग्राम चीनी। हाँ चीनी इतना क्या भी जाएगा, ऐसे 5 ग्राम चीनी मिलाओ तो क्या भी जाएगा, वो तनु विलेन हो जाएगा और क्या होगा। अरे विलीन बनेगा तो आपको पीना है, आपको उसमें कुछ बनेगा, ठीक है। मान लो बनाना, मान लो 5 ग्राम विलीन तो बन गया, आपसे उससे कोई मतलब, उसको आपको कहीं आप शरबत बनाएगा तो उसका कोई टेस्ट आएगा, ऐसा ना है, क्या है? मतलब नहीं है, बस मतलब हमको तनु विलेन बनाना है। हाँ तनु मिली है, तो ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं 10 के जगह 15 डालें, 20 डालें, मान लेते हैं 20 ग्राम डालें, तब उसका मतलब भी निकलेगा, शरबत बनेगा, तो यहाँ पर ए बनेगा। तो अब यहाँ पर बताओ ज्यादा हो रहा है ना, तनु से ज्यादा हो रहा है, तनु से ज्यादा, तो वो क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। इसके बाद बचता है संतृप्त, असंतृप्त, अतिसंतृप्त। तो ये तीनों के तीनों विलयन जो होते हैं एक ताप पे निर्भर करते हैं, किस पे निर्भर करते हैं, ताप पे निर्भर करते हैं, सभी के सभी ताप पे करते हैं, ठीक है। इसको लिख लो, मुझको तो बता दें। कोटो लिखवा है, शांत। 2 लिखवा है, तनु सांद्र, तीसरा यानी कि सी वाला संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन क्या होता है वो, तो ये देखो इसके बाद चाहे संतृप्त हो, चाहे असंतृप्त हो, चाहे अतिसंतृप्त हो, सब स्थिर ताप पर, किसी तापमान पे, एक निश्चित तापमान की बात होती है, ठीक है। स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, हमेशा परिभाषा लिखेंगे, पहले लिखेंगे स्थिर ताप पर, क्या लिखेंगे, स्थिर ताप पर। क्या चीज समझाया गया था, विलेय पदार्थ की मात्रा, यदि किसी विलायक स्थिर ताप पर किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिला रहे, तो विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो उस विलायक में पूरी तरह से क्या हो, घुल सके, उससे ज्यादा नहीं घुल सके, उससे ज्यादा, तो उस विलयन को क्या बोलते हैं हम लोग, संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं, स्थिर ताप पर किसी विलयन, किसी विलयन में घुले विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा को, विलेय पदार्थ की घुली अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा, विलेय पदार्थ घुली अधिकतम विलय में, ऐसे लिख लो कि स्थिर ताप पर किसी विलयन में, किसी विलयन में विलेय पदार्थ की, और ऐसे स्थिर ताप पर किसी विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिकतम मात्रा, और अधिकतम मात्रा, और अधिकतम मात्रा न घोली जा सके, न घोली जा सके, तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब विलय पे घुल चुका है, उससे ज्यादा नहीं घुल सकता, उससे ज्यादा, यानी कि स्थिर ताप पर किसी विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिकतम मात्रा न घोली जा सके, उसे क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। एग्जांपल्स लेना है तो एग्जांपल्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। एग्जांपल जैसे क्या हो सकते हो, जैसे मान लेते हैं चीनी को पानी में मिला रहे हैं, चीनी पानी को, यानी कि आप सीरा बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सीरा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरा का दूसरा नाम होता है चाशनी। क्या होता है,
चाशनी। ये सर चाशनी कुछ और हो जाएगा। क्या होता है? शीरा को दूसरा बोलते हैं चाशनी, क्या बोलते हैं? नहीं कह सकते, कह सकते हैं। चाशनी शीरा। अब ये शीरा क्या होता है, उसमें तो और बोल सकते हैं, मतलब अधिकतम। इसमें क्या है, इसमें चीनी जो होगा अधिकतम मात्रा में घुला होगा, उससे ज्यादा, यदि उससे ज्यादा मिलाएंगे तो चीनी घुल नहीं सकेगा। चीनी घुल मतलब घुलने का मतलब अच्छी तरह नहीं घुलेगा, उसका कण बच जाएगा, चीनी कण क्या हो गए, बच जाएंगे, ये हो जाएगा संतृप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन। ठीक है, यदि मुझे असंतृप्त की बात करना है, किसका? डेफिनेशन से लिखें क्या? लिख लेंगे क्या? मतलब विलेय पदार्थ को ज्यादा नहीं घुल सकते, जहां तक घुल गया अधिकतम मात्रा, उससे ज्यादा नहीं घुल सकते। उससे ज्यादा, यदि उससे ज्यादा मिला रहे हैं तो कण उसके अच्छी तरह से गल नहीं रहे हैं, कण उसके अच्छी तरह से गल नहीं रहे हैं, उसको संतृप्त बोलते हैं। क्या डेफिनेशन लिख चुके हैं क्या आप? लिख ले हो? ठीक है, यहाँ पे टी, यहाँ पे असंतृप्त लिख दिया। क्या करना है? स्थिर ताप पर परिभाषा समझें। किसी विलयन में, किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा, बस थोड़ा सा निकालना है, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से कम, संतृप्त विलयन से कम हो तो उसे बोलते हैं असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन। अब बोलेंगे सर एग्जांपल से इसमें आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। नहीं आ सकता। उसे जी चाशनी बनाना है तो चाशनी मोटा भी बना सकते हैं, पतला भी बना सकते हैं। तो चाशनी नहीं रहेगा। शीरा, मेरी बात, शीरा बनाना है तो शीरा मोटा भी बना सकते हैं, पतला भी। अब वो देखने पे डिपेंड है ना कि चाशनी है कि क्या है। चाशनी तो पतला रहेगा तो भी चाशनी रहेगा, मोटा है तो भी चाशनी रहेगा। अब बनाने वाले की बात है ना, अब उसमें घोल नहीं, कितना घोल जा रहा है उस पर डिपेंड करना है ना। एग्जाम्पल्स तो आपको समझने के लिए होता है ना जी। एक काम करना, देखो मान लिया, देखो ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे पानी था, इसमें बाहर से चीनी मिला है, बाहर से चीनी मान लेता हूँ। पानी आपका 10 लीटर है, कितना है? 10 लीटर पानी है। 10 लीटर पानी में मान लिया 6 किलो चीनी घुल गई। 6 किलो चीनी अच्छी तरह से मान लिया, उससे ज्यादा नहीं घुलेगी, उससे ज्यादा, ठीक है समझना। ये जो भी इसमें चीनी मिलाओगे प्लस 6 केजी क्या है? चीनी। क्या है? ये जो विलयन बनेगा, ये जो विलयन बनेगा, ये कौन सा विलयन होगा? संतृप्त होगा। क्या होगा? बट अब यही है 10 लीटर पानी, बट एक अब 6 से कम कर दो, 6 से, और 6 से कम का मतलब 5.5 कर दो, 5 कर दो, 4 कर दो, 3 कर दो, 2 कर दो, 1 कर दो, कुछ भी कर दो। 6 से कम, 6 से विलेय पदार्थ की मतलब चीनी मिला दो, चीनी की मात्रा 6 से कम कर दो, 6 से, तो वो सब किस में आएगा? असंतृप्त। किस में आएगा? बस ये सीखना है, ठीक है? असंतृप्त में आएगा। समझ में आई बात? नोट कर लो, सुन लो। एक बस बचा, बस एक बचा, उसको देख लेते हैं। इसका देख लो, पे देख लो, ए पे देख लो, देखो काम कर रहे हैं तो क्या कौन सा विलयन बनना है? असंतृप्त बनना है, और संतृप्त बनना है, नहीं बनना है। लेकिन 6 से ज्यादा करने तब 6.5, हाँ 7, 8 जितना करना उतने कर लो। ये सब क्या बनेगा? अति संतृप्त। क्या बनेगा? अति संतृप्त। क्या बनेगा वो? यानी कि अति संतृप्त की परिभाषा इसी तरह लिख सकते हैं, स्थिरता पर किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से क्या हो? अधिक। असंतृप्त में कम और अति संतृप्त में अधिक हो तो उसे क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलते हैं? अति संतृप्त विलयन। ठीक है, इसको लिख लो तो इसको बनाते हैं। वो लिख लेंगे सर, लेकिन नहीं कल लेके F अति संतृप्त, अति स्थिरता पर किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से क्या होनी चाहिए बाबू? अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अधिक हो तो उसे अति संतृप्त कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अति संतृप्त। तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे आज चीनी की चाशनी से हम नहीं आएगी, अब जैसे मान लेते हैं आई बतासा, ठीक है, ठीक है ना, इसमें ज्यादा उधर नहीं होता, जमने लगता है, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। अब चलो कल पढ़ेंगे
विलय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन क्या है? त्रिकाल। संतृप्त न करेंगे।